जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय जिनेन्द्र। डॉक्टर राजेंद्र जैन जी हैं, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपने एक ज्ञान की वजह से प्रख्यात है। स्वर विज्ञान, आपको लगता होगा कि ये क्या चीज़ है, एक पूरा शास्त्र है और शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज रायपुर में आपका आगमन हुआ, 2 दिन की यहाँ पे वर्कशॉप थी। किस तरीके से ये स्वर विज्ञान लगता है कि क्या कुछ खासियत रहती है साहब इसमें? देखिए, स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। आपकी गूंगी सांस हर दिन सो के आप जैसे ही उठते हैं और आपकी सांस उस दिन का भविष्य बता देती है। जिस कार्य के लिए आप अपने घर से प्रस्थान करते हैं, आपकी सांस आपकी सफलता असफलता का संकेत दे देती है। जिस कार्य को आप शुभारंभ करते हैं, आपको लगता है कि ये सांस गूंगी है, लेकिन इसकी नज़र आपके हर कार्य के ऊपर है। गूंगी सांसों से की लैंग्वेज पढ़ने का नाम है स्वर विज्ञान। कैसे उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, कहाँ उल्लेख मिलता है? देखिए, हर ग्रंथ हर पुस्तक में उल्लेखित किया गया है ज्ञानार्णव ग्रंथ का। ज्ञानार्णव ग्रंथ में सुखचंद आचार्य ने जैनाचार्य हुए, उनने पूरी तरह से ज्ञानार्णव ग्रंथ में स्वर विज्ञान का वर्णन किया हुआ है। एक पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर है और उसके एक एक श्लोक के ऊपर यदि 100 पीएचडी भी की जाए तो कम है। इतना गजब का रहस्य छिपा हुआ है इस विज्ञान में। ये साधारण विज्ञान नहीं, दुनिया के संसार के सारे ज्ञान बुद्धि के विषय पर आधारित हैं। सारे ज्ञान बुद्धि से ग्रहण किए जाते हैं। एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है, यानी कि आत्मा की आवाज़ होती है। एक बार सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ उदित हो सकता है, लेकिन इससे की गई भविष्यवाणी कभी भी फैल नहीं हो सकती। मैं तो चाहता हूँ यह देश और देश के नागरिक ही नहीं, अपितु इस देश के बच्चों को यह ज्ञान सिखाना चाहिए, जिससे कि इस स्वर से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपनी शादी अपना व्यापार करेंगे और जो संतान उत्पत्ति करेंगे स्वर से, तो वो संतानें निरोगी होंगी, तो हमारी सरकारों को इतना बड़ा लोड बोझ कम हो जाएगा। वो स्वयं आश्रित होंगी, वह व्यापार को सक्सेस कर लेंगे और अपने जीवन को चला लेंगे। तो यह देश वह दिन दूर नहीं होगा जब सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक पाएगा। यह विज्ञान प्राचीन है, ये आज का नहीं है, और यह विज्ञान ये साधारण विज्ञान नहीं है। जहाँ पर संसार के सारे ज्ञान फैल हो जाते हैं, सारी विद्याएं फैल हो जाती हैं, सब घुटने टेक देती हैं, वहाँ पर यह विज्ञान खड़ा होता है। इससे पहले भी कहीं रहे हैं या आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? देखिए, जब मैं छोटा सा था जी 10 साल का, जी, तब मुझे एक साधु ने एक फार्मूला दिया था। अच्छा। जब मैं 18-20 साल का हुआ तो मेरे को किलाइट्स फॉर्मेशन हुआ और हाथ का सेंसेशन चला गया। हाथ कटने के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मैं स्वर विज्ञान का प्रयोग करूं, और मैंने 8 दिन 15 दिन का टाइम मांगा, और मैंने इस हाथ को, आप ये देख रहे हैं जी, ये कटने की कगार पे था, जी, जी। पूरा सड़ चुका था, पूरा काला पड़ चुका था। सुई को डालते थे, इस छोर से उस छोर निकल जाती थी, कोई सेंसेशन नहीं होता था। लेकिन मैंने स्वर बदल करके और पहला प्रयोग किया, मैं सफल हो गया 18 साल की उम्र में। ये विज्ञान को मैं 45 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, और देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, राजनेता, अभी